हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश का 2023-24 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिलेटेड आएंगे। तो पेपर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको सॉल्व करना ज़रूरी है। और अगर आप एसबीएम इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं या अदर कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो भी आपके में ये 90% चांस है कि सेम टू सेम यही पेपर पूछा जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का ये पेपर कैसा आया हुआ था और आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है सेक्शन ए रीडिंग है। देखिए यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है। ये पूरा पैराग्राफ आप देख सकते हैं। देयर इज ए फेमस वर्ड्स विच टेल अस समझाना विसा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो एक पैराग्राफ हमें दिया हुआ है। इसमें से पूछे गए हैं हमें 5 क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। इन सभी का आंसर आपको इसी में मिलने वाला है। लेकिन ये जो 5वां क्वेश्चन है, गिव द टाइटल ऑफ द पैसेज कह रहा है, मतलब इस पैसेज का टाइटल क्या है। फिर फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज यू मीन, मतलब बीस्ट और वरीड का मतलब क्या होगा इस पैसेज में। फाइंड द अपोजिट, देखिए यहाँ पे एक गलत छप गया थोड़ा, अपोजिट की स्पेलिंग OPP रहेगा, तो अपोजिट वर्ड ऑफ अननेसेसरी फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, फिर सेक्शन भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे राइटिंग। ठीक है, सेक्शन भी राइटिंग दिया हुआ है जिसमें आपको कह रहा राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा कोई भी एक टॉपिक आप चुनिए जिसमें से 100 से 150 पेज, यानी कम से कम 2 पेज लिखिए आप। 150 से 150 मतलब 1.5 से 2 पेज आप लिखिए। द रोल एंड प्लेस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया, फिर कह रहा टेररिज्म ए ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ इट्स वांट्स इफेक्ट डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेजेस। ठीक है, यहाँ पे ये इतना पूछा गया, तीनों में से जो भी आपको आ रहा हो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पूछा गया राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली इम्फाइजिंग टू नीड। देखिए यहाँ पे एक लेटर भी पूछा गया, 10 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। एक लेटर लिखना है एडिटर को, यहाँ पे दिया गया टॉपिक, और उसके बाद एक या तो आप कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ड्राइंग इज टू अटेंशन टुवर्ड द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बार बार लाइट कटने के लिए और वाटर सप्लाई की आपके कॉलोनी में प्रॉब्लम के लिए आपको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे है 10 नंबर का क्वेश्चन था। फिर सेक्शन सी पूछा गया है ग्रामर पार्ट से। देखिए अब तो आपको पता ही होगा ग्रामर पार्ट जो है वो ऑप्शनल आने लगा है, तो इससे आपको हो गया है बहुत ही ज़्यादा आसान। तो यहाँ पे आप इसे बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले है डिसलाइक ऑफ आर एवर्जन टू मैरिड इज, इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी आपका राइट आंसर है उसे देख लीजिए, लगा दीजिए। द फेज पुल ए फास्ट वन मीन क्या होगा, पुल ए फास्ट वन इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा, देख लीजिए यहाँ पे जो भी है। फिर उसका 10 यहाँ पे पूछा गया है एस्टोनिशमेंट, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, इसका सेनोनियम क्या होगा, इसका मतलब पर्यायवाची। द पोएम हैज़ मेनी ऑब्स्क्यूर इल्यूजन, तो यहाँ पे आपको जो भी है आपका लगा दीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ द एंटोनियम ऑफ एरिबल, एरिबल का एंटोनियम क्या होगा। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे कह रहा है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, जो भी आपको यहाँ पे आ रहा हो। देखिए यहाँ पे 2 दिए हैं, कोई एक सा आपको चेंज करना है। ही सेड वी कैन नॉट बी क्विट हैप्पी इन दिस लाइफ, तो यहाँ पे सिंपल सा चेंज हो जाएगा। माई फ्रेंड सेड टू मी आई कम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों में से कोई सा एक जो कर सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कंबाइन एनीवन टू फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, देखिए इसे कंबाइन करना है जो भी आपको आ रहा है। देखिए सिंपल सेंटेंस में से करना और इसे कॉम्प्लेक्स में करना, मतलब है क्या सिंथेसिस। यहाँ पे जो भी आपको आ रहा हो कर दीजिए, दोनों में से कोई एक। फिर कह रहा है चेंज एनीवन इनटू एज डायरेक्टेड। देखिए इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसे अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो यहाँ पे कर दीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है करेक्ट, अब देखिए इसको आपको करेक्ट भी करने को आया है, तो यहाँ पे जो भी आओ सही कर दीजिए। फिर अल्टर मतलब वेदी और अल्टर मतलब बदलना होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टफुल। देखिए दोनों एक ही है, क्या करना है आप मतलब इसका अर्थ लिखना और वाक्य प्रयोग भी करना होगा। फिर उसके बाद एक पैसेज ट्रांसलेशन दिया हुआ है। देखिए पूरा खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, ऐसा करके दिया हुआ है, इसे आप पैसेज ट्रांसलेशन कर दिए। फिर लिटरेचर मतलब बुक से पूछा गया है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको करना, देखिए सब में आपको दिया गया है ऑप्शन,
जैसे यहाँ पे पहला वाला दिया गया 4 नंबर के लिए है, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिया गया जिसमें से सिर्फ 2 करने हैं, प्रत्येक पे आपको 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो आसान है, कर लेंगे। जो भी एम हैमल से पूछा गया है, द लास्ट लेसन से भी पूछा गया है। फिर उसके बाद है देखिए 7 नंबर का, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिया है, करना एक है, दोनों में से देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है और ये कि यहाँ पे है, दोनों में से जो भी आ रहा हो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, एक स्टैंजा दिया हुआ है और स्टैंजा से कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ वेयर इज द पोएट ड्राइविंग, ऐसा का 3 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तीनों में से यहाँ पे जो भी आपका राइट आंसर होगा, मतलब उसी पोएम से रिलेटेड है, लिख दीजिएगा। फिर देखिए सेंट्रल आइडिया आ गया, और तीनों का सेंट्रल आइडिया मैंने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ था, जो मैंने बताया हुआ था कि यही 3 फंसेंगे। बोर्ड में भी मैं कह रहा हूँ तीनों में से कोई न कोई जरूर फंसेगा आप में, ये 100% है। ठीक है, नेक्स्ट है आंसरिंग द, यहाँ पे 40 वर्ड में देना है। अब ये पूछा गया सप्लीमेंट्री रीडर से, देखिए यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन है, कोई 2 करनी है, जो भी आपको आ रहा हो कर सकते हैं। फिर 7 नंबर में भी वही हाल है, 2 दिए हुए हैं, कोई एक सा आपको करना है, जो भी आ रहा हो कर सकते हैं। बस दोस्तों आपका पेपर यहीं पे एंड था, और इसे मॉडल पेपर भी समझना हो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपका मॉडल पेपर में भी सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो दोस्तों पेपर काफ़ी ज़्यादा था इम्पॉर्टेंट, आपने देखा, और इसे अच्छे से सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। कैसा का वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।